नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स गणित मंजरी। क्लास 9 की मैथमेटिक्स गणित मंजरी का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है, चैप्टर 6 पढ़ेंगे हम, मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया, गणित मंजरी क्लास 9 की। इसका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। तो कॉपी और पेन निकाल करके आप लोग बैठ जाइए। इसके ये एक प्रकार से भाई प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको हैंस प्रूफ करना है। इसमें आपको हैंस प्रूफ करना है, इस कारण कॉपी और नोट्स निकाल के बैठ जाइए। मैं आपके इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाऊंगा एग्जाम में लिखने के हिसाब से, और आपको सोल्व भी करवाऊंगा। चलिए, क्वेश्चन 12 यहाँ पर बोल रहा है वाई डिवाइडिंग ए ट्रेपजियम। एक ट्रेपजियम को हम क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इनटू टू ट्राइंगल्स। ट्रेपजियम क्या होता है? ट्रेपजियम को हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेपजियम। ये होता है ट्रेपजियम, ये ऐसा। ठीक है, ट्रेपजियम देख लो कैसा होता है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये तीसरी साइड हो गई सी, ये तीसरी हो गई आपकी सी, और ये हो गया आपकी डी। ट्रेपजियम में क्या होता है कि आमने सामने की जो साइड होती है वो पैरेलल तो होती है लेकिन इक्वल नहीं होती, उसको हम बोलेंगे ट्रेपजियम। ट्रेपजियम में क्या होता है कि आमने सामने की साइड पैरेलल होगी लेकिन इक्वल नहीं होगी। देखो ये छोटी है और ये बड़ी है, ये ट्रेपजियम है। डिवाइड इनटू टू ट्राइंगल्स, इसको हमने टू ट्राइंगल में क्या कर लिए है, डिवाइड कर लिए है। देखो टू ट्राइंगल में हम कैसे डिवाइड करेंगे, ए को हमने यहाँ पर सी से ये कनेक्ट कर दिए, ए को सी से कनेक्ट कर दी, टू ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। पहला ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल ए डी सी, है ना। वाई डिवाइडिंग ए ट्रेपजियम, एक ट्रेपजियम है, इसको हमने डिवाइड कर दिए टू ट्राइंगल में डिवाइड कर दिए। शो दैट, अब शो करके बताओ। शो दैट का मतलब है अब शो करके बताओ, प्रूफ करके बताओ। इट्स एरिया इज हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। देखो इस ट्रेपजियम को हमने टू ट्राइंगल में डिवाइड कर दिए। अब शो दैट, अब शो करके बताओ इट्स एरिया, मतलब कि इस एक ट्राइंगल का एरिया, मतलब ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, किसका? ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ए आर ये एरिया, है ना। इट्स एरिया मतलब ट्राइंगल ए बी सी का एरिया इज यानी इक्वल हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड ए बी और ये वाली साइड सी डी, पैरेलल साइड है, इन पैरेलल साइड का सम मतलब प्लस, है ना, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट मतलब इसकी जो हाइट रहेगी, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट किसको बोलेंगे हम? यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये, इसकी कहलाई हाइट, इसको मैं बोल दिया मैंने एच। हाइट कितनी बोल दिया मैंने? एच, है ना, हाइट, है ना। सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, है ना, मल्टीप्लाइड बाय हाइट का क्या होगा? हाफ मतलब 1/2 होगा। आपको यहाँ पर ये प्रूफ करके बताना है ना, ये आपको प्रूफ करके बताना है। देखो यहाँ पर आपको एक ट्रेपजियम है, हम देखो इन्हें ट्रेपजियम की बात कर रहा तो हमने ए बी सी डी एक बना ली ट्रेपजियम। डिवाइड इनटू टू ट्राइंगल, इसको हमने टू ट्राइंगल डिवाइड कर दी, हमने ए सी को मिला दिए तो टू ट्राइंगल आ गए। यहाँ पर पहला ट्राइंगल ए बी सी आ गया, दूसरा ट्राइंगल ए डी सी आ गए टू ट्राइंगल। अब शो करो इट्स एरिया, मतलब किसी एक ट्राइंगल का एरिया, है ना। हाफ मतलब 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी और डी सी का सम, है ना,
मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने किसका, हाइट का, इससे क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए इसको हम करेंगे अब हेंस प्रूफ। चलो करेंगे इसको, हम डालेंगे यहां पर सॉल्यूशन। चलो अब मैं आपको लिखवाते भी चलूंगा और समझाते भी चलूंगा, आप लोग कॉपी निकाल के बैठ जाइए, आपको लिखते भी चलना है, नोट्स भी बनाते चलना है और आपको इसको समझते भी चलना है। तो यहां पर हम करेंगे इसको। चलिए सबसे पहले आप लिखोगे क्या, गिवन। मेरी आंख में पता नहीं क्या हो गया साला। सबसे पहले लिखोगे आप यहां पर गिवन, GIVEN। गिवन मतलब हमको यहां पर क्या गिवन है, गिवन है हमको यहां पर ए ट्रेपजियम, ए ट्रेपजियम, ABCD where parallel sides are AB equal A and पहले लिखो फिर समझा रहा हूं मैं ना, CD इक्वल B। अब गिवन, गिवन हमको यहां पर क्या गिवन है, ए ट्रेपजियम, यहां पर हमको एक ट्रेपजियम गिवन है। हमको यहां पर ट्रेपजियम ABCD गिवन है, ट्रेपजियम ABCD, ABCD एक ट्रेपजियम हमको गिवन है, बेयर पैरेलल साइड, और इसकी पैरेलल साइड है ना, इसकी फर्स्ट पैरेलल साइड AB है, AB है, इस AB को मैंने A मान लिया, बना लो A है ना, और दूसरी पैरेलल साइड आपकी CD है, ये CD है, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, इस तरीके से। ठीक, चलो अब नीचे एक लाइन और लिखोगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ब्रैकेट में हाइट, HIGHT हाइट, बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज H। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस H है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाइट, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपको लाएगा हाइट, ये वाली हाइट मतलब H है ना, बिटवीन द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड मतलब ये AB और DC, ये पैरेलल साइड के बिटवीन मतलब बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस पैरेलल साइड H इज H, क्या है, इस साइड और इस साइड के बीच का डिस्टेंस आपको कितना है, H है, कितना है, H। ठीक है ना, इतना लिख लो जो हमको यहां पर गिवन है। चलिए अब आगे लिखेंगे। अब इसके बाद अब यहां पर लिखेंगे फॉर्मूला टू यूज, यहां लिखोगे फॉर्मूला, फॉर्मूला टू यूज एरिया, एरिया ऑफ a triangle equal 1/2 multiply base multiply height। फॉर्मूला टू यूज का मतलब होता है, अब इसका अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ADC बना है यहाँ पर और ट्राइंगल ABC बना ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है ना। चलो इतना लिख लो, नोट कर लो, एग्जाम में आपको सेम ऐसे ही लिख करके आना है और समझने के बाद इसको नोट करने के बाद 3 से 4 बार प्रैक्टिस भी करना है। अब हम यहाँ पर डालेंगे कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना, हमने अपनी तरफ से यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्ट किए है हम वो लिखेंगे है ना। सबसे पहले यहां पर लिखोगे ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ ए डायगोनल,
लिखो, फिर समझाऊंगा मैं आपको। AC टू डिवाइड द ट्रेपजियम ABCD इंटू टू ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD, है ना। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हमने अपने तरफ से क्या कंस्ट्रक्ट किए हैं, हमने अपने तरफ से क्या रचना की है ना। तो ड्रॉ ए डायगोनल AC, हमने क्या करे, ABCD में हमने डायगोनल AC को ड्रॉ कर दिया, मतलब कि A को C से हमने ड्रॉ कर दिया ना। तो डिवाइड द ट्रेपजियम ABCD, तो AC जो है ट्रेपजियम ABCD को क्या कर रहा है, AC डिवाइड कर रहा है इनटू टू ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। पहला ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC बना, पहला ट्राइंगल बना ABC एंड दूसरा ACD, दूसरा ट्राइंगल ACD बना, दूसरा क्या बना, ACD। यहाँ पर आपका ये बना। रिकॉर्डिंग हो रही क्या नहीं, चलो रिकॉर्डिंग बढ़िया हो रही है हमारी। ADC बना, ठीक। इसके बाद अब चलो, अब इसके बाद यहां पर नीचे एक लाइन और लिखोगे, ड्रॉ पर CULAR परपेंडिकुलर टू रिप्रेजेंट हाइट H फॉर बोथ ट्राइंगल्स सिंस AB पैरेलल CD कोमा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस H remains the same for both triangles। समझोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू रिप्रेजेंट हाइट, हमने क्या करे, या AB और DC दोनों पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर मतलब होता है एक सीधी लाइन, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दी है ना। इस तरीके से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है ना। टू रिप्रेजेंट हाइट, ये क्या करेगी, हाइट को रिप्रेजेंट करेगी, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हाइट, ये हाइट है ना, H है ना। H हाइट को हमने यहां पर काय शो करे, H से शो करे ना। फॉर बोथ ट्राइंगल मतलब कि फॉर बोथ ट्राइंगल्स, मतलब देखो ये हमने यहां पर ये ड्रॉ करे है ना, हाइट के लिए ये है ना, ठीक है ना, ये हाइट के लिए हमने ड्रॉ करे है ना। सिंस AB पैरेलल CD, AB है और CD क्या है, ये पैरेलल है, पैरेलल मतलब समांतर है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। H, ये जो H है, ये वाला H परपेंडिकुलर डिस्टेंस H है ना, H रिमेन्स द सेम फॉर बोथ ट्राइंगल। देखो ये वाला ट्राइंगल देखो ADC, इस ट्राइंगल की हाइट भी H रहेगी, और ट्राइंगल ABC
इस ट्राइंगल की हाइट भी क्या रहेगी, एच रहेगी, क्योंकि जितनी ये है उतनी ही ये भी है। तो इस ट्राइंगल की जो हाइट रहेगी वो भी एच रहेगी, और इस ट्राइंगल की हाइट भी क्या रहेगी, एच रहेगी। इस तरीके से, है ना। यहाँ पर ये बोला जा रहा है बोथ ट्राइंगल, मतलब कि दोनों ट्राइंगल के लिए एच सेम काम करेगी। एच कैसा काम करेगी, सेम काम करेगी। इस तरीके से दोनों ट्राइंगल के लिए एच कैसा काम करेगी, सेम काम करेगी। अब इसके बाद आगे देखोगे, चलो आगे लिखोगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है ये वाला, इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे, और सेकंड ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी का हम निकाल लेंगे क्या, एरिया। और ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है। इक्वल का हो गया इक्वल। तो ट्राइंगल ए बी सी का क्या निकाल लिया हमने, एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा आपका 1/2। अब बेस, ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही है, तो ए बी सी का बेस क्या है, ए बी सी का बेस है आपका ये ए बी सी का जो बेस रहेगा ये रहेगा बेस, ये बेस है ए बी, क्या है ए बी, ये आपका ए बी मल्टीप्लाई हाइट कितनी रहेगी, हाइट तो ये एच के बराबर रहेगी, हाइट रहेगी आपकी यहाँ पर एच। इक्वल का होगा इक्वल 1/2 का होगा 1/2। ए बी की वैल्यू क्या मैंने बताया था, ए बी जो है वो आपका ए है, और सी डी आपका बी है, हमने पहली माना था। तो ए बी क्या है आपका ए है, ए बी हो गया आपका ए, और एच का हो गया आपका एच। ठीक है, ये हो गया, ये निकाल लिया हमने ना। क्या निकाल लिया हमने, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ट्राइंगल ए बी सी का हमने निकाल लिए एरिया, एरिया। चलो अब इसी प्रकार आप देखोगे, ये निकाल लिया ना। अब इसी प्रकार आप यहां पर देखोगे, हमने ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकाल ली। अब हम ट्राइंगल ए सी डी का एरिया निकालेंगे। किसका, ए सी डी का हम निकालेंगे एरिया, है ना। तो हम निकालेंगे सिमिलरली, सीधे लिख दो एरिया, एंड लिख दो, एंड यानी और, एंड एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ए सी डी का हम निकाल लेंगे एरिया। किसका, हमने ए बी सी का भी निकाल ली है, अब हम ए सी डी का एरिया निकालेंगे। ए सी डी का हम निकालेंगे एरिया, ट्राइंगल ए सी डी इक्वल ए सी डी का हम निकाल लेंगे एरिया। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है आपका 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, ये होता है ना। ट्राइंगल ए सी डी का हम निकालेंगे एरिया, ट्राइंगल ए सी डी का हम निकालेंगे एरिया, और ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। अब ट्राइंगल ए सी डी को जाएगा आपका ट्राइंगल ए सी डी, एरिया मतलब ये हो गया आपका एरिया है, एरिया। इक्वल का हो गया इक्वल 1/2 को जाएगा 1/2। अब बेस क्या होता है, ट्राइंगल ए सी डी की बात हो रही है, ट्राइंगल ए सी डी की बात हो रही है, ट्राइंगल ए सी डी की बात हो रही है। किसकी, ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी की बात हो रही है ना। बेस क्या होगा, ट्राइंगल ए सी डी का बेस ये होगा, ये वाला होगा बेस, तो इसका बेस हो जाएगा सी डी, बेस हो जाएगा इसका सी डी मल्टीप्लाई हाइट क्या होगी, हाइट इसकी यही होगी, हाइट जितनी ये होगी उतनी ही होगी, हाइट हो गई इसकी एच, हाइट हो गई इसकी एच। इक्वल का इक्वल 1/2 का हो गया 1/2। सी डी कितना है, मैंने बताया था ये ए बी है ए, और सी डी है आपका बी। सी डी कितना है, सी डी हो गया आपका बी, एच का हो गया एच,
इसके बाद एरिया का हो जाएगा यहाँ पर आपका एरिया, ट्राइंगल का हो गया ट्राइंगल, ए सी डी का हो जाएगा आपका ए सी डी, ये निकल गया है ना इस तरीके से ये। अब हम निकाल लेंगे पूरे ट्रेपजियम का एरिया, है ना। हमने इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, अब हम निकाल लेंगे पूरे ट्रेपजियम का एरिया, है ना। चलो अब हम निकाल लेंगे पूरे ट्रेपजियम का एरिया, अब हम निकाल लेंगे पूरे ट्रेपजियम का एरिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब पूरे ट्रेपजियम ए बी सी डी, ट्रेपजियम ए बी सी डी, इस पूरे ट्रेपजियम का हम निकालेंगे क्या एरिया। तो यहाँ लिखेंगे एरिया, ए आर ये एरिया ऑफ ट्रेपजियम, टी आर ए पी ई जेड आई यू एम, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी का हम निकालेंगे एरिया, ए आर ई एरिया इक्वल। अब ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस पूरे बड़े वाले ट्रेपजियम का हमको एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, तो भैया अगर मैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो पूरे ट्रेपजियम का एरिया निकल करके आ जाएगा। ये वाले ट्राइंगल को हम क्या पढ़ेंगे, ये वाले ट्राइंगल को हम पढ़ेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इसको हम पढ़ेंगे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ए आर ये एरिया, प्लस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, प्लस ट्राइंगल ए सी डी का एरिया। किसका एरिया, ट्राइंगल ये वाला एरिया, ट्राइंगल ए सी डी का एरिया, ट्राइंगल ए सी डी का एरिया, ए आर ये एरिया। अब ए बी सी ये हो गया ट्राइंगल का एरिया, और ए सी डी ये ट्राइंगल का एरिया, दोनों को हम कर देंगे प्लस, तो पूरे बड़े वाले ट्रेपजियम का एरिया निकल जाएगा, ट्रेपजियम एबीसीडी का निकल जाएगा एरिया, इक्वल का होगा इक्वल। अब एबीसी का एरिया क्या है, एबीसी का एरिया क्या है, बताओ एबीसी का एरिया क्या है, ये हमने ऊपर निकाले हैं। एबीसी का एरिया, एबीसी का एरिया है हमारा 1/2 है ना, एबीसी का एरिया है हमारा 1/2 प्लस का हो गया प्लस। अब ए डी सी का एरिया क्या है, ए सी डी का एरिया क्या है, हमने निकाले ए सी डी का एरिया है 1/2 BH। चलो इसके बाद इक्वल का हो गया इक्वल, 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी, 1/2 कॉमन आ गया। इसके बाद 1/2 बाहर आ गया, H यहाँ भी है H यहाँ भी है, दोनों के पास से H कॉमन निकल गया, 1/2 बाहर निकल गया, H भी बाहर निकल गया, बचा आपका यहाँ पर A, प्लस का हो गया प्लस, 1/2 भी कॉमन निकल गया, H भी कॉमन निकल गया, बचा आपका यहाँ पर B। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका आंसर, है ना। एरिया ऑफ ट्रेपजियम आ गया आपका, एरिया ऑफ ट्रेपजियम आ गया आपका 1/2, ये है ना। यहाँ लिख दोगे, क्या लिख दोगे, एरिया, ए आर ये एरिया ऑफ ट्रेपजियम, TRAPEZIUM, एरिया ऑफ ट्रेपजियम आ गया आपका यहाँ पर ये, और यही हमको करना था प्रूफ, HENC हेंस प्रूफ, PROVED। एरिया ऑफ ट्रेपजियम की, भैया ट्रेपजियम का जो एरिया होता है वो दोनों पैरेलल साइड के सम का, है ना, सम का हाइट में मल्टीप्लाई करने का हाफ होता है, 1/2 होता है। क्वेश्चन में भी यही लिखा था, यही प्रूफ करना था। चलो, है ना, ये कर दी हमने यहाँ पर प्रूफ। ठीक, इसको नोट कर लो, नोट्स बना लो।